मेरठ के कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हंगामा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। प्रत्येक काम के लिए सरकारी कर्मचारी को पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे कर्मचारी सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सेंध लगा रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा विभाग में बैठे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। भदोही में पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के गहनों की साफ सफाई करने के बहाने जेवरात की चोरी और ठगी करते थे। पुलिस ने 5 लाख की कीमत की जेवरात के साथ कुल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों की निशानदेही पर 5 लाख की जेवरात भी बरामद की। महराज की नानपारा कोतवाली पुलिस ने फर्जी महिला लेबर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने महिला के पास से फर्जी दस्तावेज, आईडी कार्ड और उगाही के 2000 रुपए भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। हालांकि मौके से महिला की सहयोगी साथी फरार बताई जा रही है। वही पुलिस का ये कहना है कि अन्य आरोपी को ढूंढने के लिए टीम बनाई गई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलग विदर्भ राज्य के लिए कई सालों से आंदोलन किया जा रहा है। अब ये आंदोलन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहाँ विदर्भ के कार्यकर्ताओं ने बुल्ढाना जिले के संत नगरी शेगांव में विरोध मार्च निकाला, तो वही विदर्भ के पूर्व विधायक वामन राव चताप के नेतृत्व में श्री संत गजानन नगरी में निकाले गए इस विरोध मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वही बुल्ढाना में देव दर्शन के लिए अपने पतियों के साथ आई 2 विवाहिताओं के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक हफ्ते पहले 2 जोड़ों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों जोड़े दर्शन करने के लिए शेगांव आए थे, लेकिन पति के नहाने जाते समय ही दोनों पत्नियां गायब हो गई। इसके बाद इसकी शिकायत शेगांव पुलिस ने दर्ज कराई है। अब हर एंगल से जांच की। देहरादून के डकरा बाजार में एक सरफिरे की पिटाई का ये मामला। घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। वह दुकान पर बैठे दुकानदारों पर वार कर रहा था। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे। हंगामा देखकर वो मौके पर पहुंचे तो सरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया। नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पड़वार डिंडोरी पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत रैली निकाली, जहां इस रैली में डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, शेखपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी सहित जिला संगठन प्रभारी कदीर सोनी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटिया के जनपद पंचायत परिसर में 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। ये शिविर मध्य प्रदेश शासन के आयोग विभाग और जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के उज्जैन के बैनर तले आयोजित हुआ। इसमें अतिथि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्राम सिंह कराड़ा, भाजपा युवा मोर्चा एवं जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा आदि शामिल हुए। शिवपुरी जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष विजय चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाकाल लोक के मामले में सवालिया निशान लगाए। जिलाध्यक्ष विजय चौहान ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया। महज 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी में महाकाल लोक की मूर्तियां ढह गई। ये भ्रष्टाचार उजागर करता है। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ थाना क्षेत्र में गांव से बारात वापस लौट गई। बता दें कि दूल्हे के व्हाट्सएप पर आई कुछ तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस लौट गया। दुल्हन के पिता की शिकायत पर तस्वीरें भेजने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। सीतापुर में महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव झाड़ियों के किनारे पाया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है और मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही। टीकमगढ़ के नगर जतारा में अज्ञात कारणों के चलते कपड़े की दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि पलेरा नगर परिषद से भी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ गई। मौके पर एसडीएम, एसडीओपी और क्षेत्रीय विधायक पहुंचे थे। बड़नगर में पिछले 1 महीने से एसडीएम आकाश सिंह लगातार सुर्खियों में बने हैं, जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत मामले सामने आ रहे हैं। जहां हाल ही में एसडीएम के चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरों में घिरने के बाद अपने अधीन काम कर रहे एक छोटे कर्मचारी का ट्रांसफर करा दिया और उसकी जगह अपने मनपसंद के बाबू को प्रभार दे डाला। हैरानी की बात तो यह है कि बाबू को रंगे हाथों गरीब महिला ने जमानत के पैसे वसूलते हुए पकड़ा था। बाबूलाल गौर शासकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई की महाविद्यालय इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को याद किया। इस अवसर पर उनकी छाया चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और उन्हें
छात्रों ने याद किया। सिंगाड़े में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां बैल से लदा ट्रैक्टर अचानक पलटा और मेट्रो रिक्शा को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, जहां 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। साथ ही स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। डिंडौरी में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सफलतापूर्वक 9 साल के सरकार के कार्यकाल के पूरे होने पर विकास कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7.2% रही। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अब हमारा देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। गाजियाबाद में ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और लोग दिल्ली के शाहबाद डायरी हत्याकांड की तरह बस देखकर वीडियो बनाते रहे। आरोप यह है कि ससुराल पहुंची महिला पर ससुराल पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला किया। महिला पर धारदार हथियार से वार कर उसे घर से निकाल दिया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। परसौड़ा की ग्राम मझगांव में उप तहसील मुख्यालय के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्राम मझगांव में उप तहसील कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रेवल सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले में निजी लालच के कारण कुछ लोग घने जंगलों में तरह तरह के रासायनिक और पारंपरिक तरीकों को अपनाकर वन भूमि पर सैकड़ों साल पुराने झाड़ों को सुखाकर वहां खेती बाड़ी और बस्ती बसा रहे हैं। जांच के लिए जब वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने वन विभाग के लोगों पर ही हमला कर दिया। किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर किए गए वादों पर अमल नहीं किए जाने पर नवा रायपुर के किसान सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। वहीं इसी बीच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इससे आक्रोशित होकर ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 पर एक साथ इकट्ठा होकर तपती दोपहरी में धरने पर बैठ गए। यह आंदोलन नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के आह्वान पर किसानों द्वारा किया जा रहा है। सतना जिले के रामपुर बागेलान में बीती रात तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। त्यूनी के उदयवान सिंह और गोरैया गांव के छोटू तिवारी वापस आ रहे थे, तभी चोरमारी छिरिहार नाला के पास हाईवा ने टक्कर मार दी। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि ड्राइवर मनोज से उसकी पुरानी रंजिश थी। अंबिकापुर शहर में चोरी की वारदात नहीं थम रही है। इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरीपारा रिंग रोड स्थित कांग्रेस नेता अरविंद गुप्ता के यहाँ चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। घर में काम करने वाली नौकरानी की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची थी और फिर जांच शुरू की गई। श्रीगांव देवदर्शन के लिए अपने पतियों के साथ आई 2 विवाहिताओं के अचानक लापता होने की शिकायत से हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगांव शहर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। इस बात की जांच की जा रही है कि इन दोनों अलग अलग घटनाओं में क्या कोई संबंध तो नहीं है। एक शख्स अखबार लेने गया और पत्नी होटल से गायब हो गई, जबकि दूसरे मामले में पति बाथरूम गया और वापस लौटा तो पत्नी गायब थी। सीतापुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि का शुभारंभ हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के मैदान में 1 दिवसीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में डीएम अनुज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र के सरोरा कला ग्राम प्रधान देशराज यादव ने अपना आपा खो दिया। ग्राम प्रधान ने अपने बेटों और भतीजों के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की सार्वजनिक तौर पर जमकर पिटाई की। देशराज यादव जब से प्रधान बने हैं तब से ग्राम प्रधान में आए दिन ग्राम में कुछ न कुछ विवाद रहता है। देशराज यादव 2 पक्षों में ये विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। बड़नगर में बंदर एसडीओपी के दोस्त बन गए हैं, जो हर रोज अलग अलग तरह की चीजें लिए घर पहुंचते हैं। बंदरों के झुंड को एसडीओपी रविंद्र बोयट हर दिन कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। दोस्ती की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बांदा में पति पत्नी के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति को जमकर पीटा। इससे युवक भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक के परिवार वालों ने आनन फानन में उसे बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है।
मटियागढ़ थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में आवारा कुत्ते के हमले से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। सिमरी गांव की रहने वाली 28 साल की क्रांति पटेल अपने खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक एक कुत्ते ने महिला के ऊपर हमला कर दिया। महिला के हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, शरीर पर भी कई सारे घाव हैं। बेमेतरा के ओटेबंद गांव में घर के बाहर गली से पत्थर हटाने के नाम पर दो लोगों की आपस में कहासुनी हुई। मामूली बात पर एक युवक ने आक्रोश में दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और युवक की मां की लाठी से पिटाई की। इससे दोनों मां और बेटे घायल हो गए। घायल युवक और उसकी मां को उपचार के लिए परिवार वालों ने बेमेतरा जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां युवक का इलाज है। बिजनौर में एक महिला ने शराबी पति से तंग आकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला ने अपने साथ साथ अपने 2 बच्चों को भी जहर दे दिया। इसके बाद तीनों को गंभीर हालत में मेरठ रेफर करना पड़ा। डॉक्टर के मुताबिक तीनों की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। नरगिस का पति लियाकत अक्सर शराब पीने के बाद पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसे तंग करता था। तंग आकर महिला ने जहर खा लिया। नेहरू युवा केंद्र अशोकनगर के तत्वाधान में और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल कानपुर के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई। इसमें 100 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर ज्योति खरका, एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। छतरपुर में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार की दोपहर जिला मुख्यालय छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में छतरपुर गौरव उत्सव में शामिल होने आए, लेकिन उनका आना ही विवादों में घिर गया। उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा एक दिन पहले जो बैठक ली गई, उसमें ये कहा गया कि छतरपुर का नाम बदला जाएगा, जिसका क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। छतरपुर गौरव उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीण मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा सुनाने के लिए निकले थे, लेकिन भूषण और वन विभाग के गेट के पास ग्रामीणों को बमीठा थाना पुलिस और अन्य थानों की पुलिस ने रोक दिया। आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान थाना प्रभारी बमीठा का यह कहना था कि 5 सदस्यों की टीम को वो अपने साथ छतरपुर ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे, लेकिन जब 5 लोगों की टीम तैयार भी हो गई तो थाना प्रभारी बमीठा ने अपने साथ ले जाने से इनको इनकार कर दिया। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। हरदा में नवविवाहित ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की जोशी कॉलोनी में शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे एक नवविवाहित ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने का मामला अभी भी संदिग्ध है। पुलिस ने मरकम कर जांच शुरू की है। महिला की शादी को मात्र 1 महीना हुआ था। शुक्रवार को हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड कराते हुए सलामी ली। सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस बल की दौड़ भी कराई गई और टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी भी दी। जबलपुर जिले में बड़ी वाहन चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए शातिर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी कब्जे से कम 125 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस इनके गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी हुई। जबलपुर में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाने वाले हिंदू परिवार को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सीएसपी अखिलेश गौर के मुताबिक दोनों का 8 सालों से प्रेम प्रसंग था, जिन्होंने कोर्ट में शादी के लिए 2022 में अर्जी भी दी थी। 4 महीने बाद खुद माता पिता ने बेटी को विदा किया, लेकिन बाद में खुद ही हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अब मामले में पुलिस माता पिता को लेकर जांच कर रही है। जौहद पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरोदा के गांव सकतपुरिया में बीते दिनों एक व्यक्ति ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद शख्स को नीमच उदयपुर रेफर करना पड़ा। इस दौरान वहां पर जावद पुलिस ने पहुंचकर व्यक्ति के बयान भी लिए। उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। आत्महत्या के पीछे ब्याज वसूली को कारण माना जा रहा है। झांसी में नवनिर्वाचित नगर पंचायत चेयरमैन पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। शांति देवी ने नवनिर्वाचित चेयरमैन पर फर्जी दस्तावेज के आरोप लगाए। प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट हो पाया है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे चुनाव लड़कर जीत हासिल की गई। इसके बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित चेयरमैन और मीरा देवी और प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया। कन्नौज में साक्षी हत्याकांड के विरोध में योगी सेना ने प्रदर्शन किया। साथ ही साक्षी के हत्यारे साहिल को सरेआम गोली मारने की मांग की।
राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा गया। योगी सेना जिलाध्यक्ष पवन पांडे की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ। सेना ने सनातन धर्म पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाए। कन्नौज में इत्र नगरी में वाहन स्टैंड के लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है। एसडीओपी गरिमा सिंह और सदर नगर पालिका ईओ ने मंडी सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। मंडी समिति के पास अफसरों ने स्थान सुनिश्चित किया है। एसडीएम ने कहा कि कागजी कार्रवाई के बाद मंडी समिति में वाहन स्टैंड बनाया जाएगा। कसरावद में पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद के विधायक सचिन यादव के निर्देश पर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से लेकर किसान की बर्बाद हुई फसलों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के निवासरत आवासों और पशु शेडों की हुई नुकसान का 100% मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। केदारनाथ में यात्रियों के साथ हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। हिमाचल से आकर गुप्त काशी में ठहरे लोगों ने 12 लोगों के लिए हेली टिकट के नाम पर 92,880 रुपए ट्रांसफर किए। बाद में हेलीपैड पहुंचने पर पता चला कि टिकट तो दरअसल फर्जी थे। शख्स ने गूगल पर सर्च करके एक नंबर कॉल करके टिकट बुक कराए थे। शख्स ठग निकला। कोंडागांव की ग्राम पंचायत बेड़मा में ब्लॉक स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ, जहां पर केशकाल ब्लॉक के लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। भारी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं पंजीकृत कराई। अलग अलग विभागों के कर्मचारी लोगों की समस्याओं को दर्ज कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में फर्जी लूट की सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 3,60,000 रुपए बरामद किए। महज 4 घंटों के भीतर पुलिस ने इस फर्जी लूट का खुलासा किया। आरोपी दरअसल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में माली का काम करता था। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। महाराजगंज जनपद के फेरिंदा थाना क्षेत्र के मेहदीवा के पास बीती रात बारात से लौट रहे 2 बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 2 हो गई। मेरठ के गंगानगर थाने में भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी ने दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 7 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप यह है कि बेटे की पत्नी ही अपने परिवार के साथ घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, जान से मारने की नियत से मारपीट की। साथ ही सेफ में रखे 74,000 रुपए तथा सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र भी चुरा ले गए। पहले उन्होंने आर्मी के रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। मोदीनगर में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अव्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शनिवार को ग्राम प्रधान लीडू चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कॉलोनी का निर्माण करते समय तमाम व्यवस्थाएं देने की बात तो कही गई, लेकिन व्यवस्थाएं जमीनी स्तर से अलग हैं। कटिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश भर में शुरू की गई लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश के पात्र हितग्राही महिलाओं को दिए जा रहे 1,000 रुपए के स्वीकृति पत्रों का महिलाओं के वितरण कार्यक्रम में वितरण हुआ। बिचरौद की 900 महिलाएं योजना के लिए पात्र पाई गई हैं, जिन्हें स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे।